आज के पैगाम का जो विषय है वो है द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड। ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड, खुदा का सही मंदिर या खुदा का सच्चा मंदिर या गिरजा चर्च। तो इस पर आज हम सब लोग खुदा का पैगाम सुनेंगे। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जो चर्च है वो कलीसिया है। नए नियम में यही एक बताया गया है और ये एक शब्द है ग्रीक भाषा का एक्लीसिया, और जिसका मतलब ये है कि पवित्र लोगों के बुलाए हुओं की सभा या पवित्र लोगों की सभा। तो ये है असमें चर्च का मतलब, ना कि बिल्डिंग चर्च कहलाती है, बल्कि चर्च जो है या कलीसिया जो है वो लोग कहलाते हैं। पर हम सब इस बात को ये भी जानते हैं कि जो कलीसिया को लोगों को दुआ करने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है, एक बिल्डिंग की ज़रूरत होती है। तो हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो कई बार हम ज़्यादातर उसी को चर्च कहते हैं। पर हम एक बात को ध्यान रखें कि दोनों ही चर्च है, क्योंकि जब सुलेमान ने खुदा का मंदिर बनाया या चर्च बनाया यरूशलेम का, तो उसने ये दुआ की, खुदावन अगर कोई तेरे चर्च की तरफ मुंह करके भी दुआ करे तो आसमान से उसकी सुनना, चाहे कि वो 100 किलोमीटर से भी वो दुआ करे तेरे घर की तरफ मुंह करके, तो तू उसकी दुआ को सुनना। तो हम ये देखें कि ये दोनों चीज़ें खुदा का घर, खुदा का मंदिर कहलाती हैं, या चर्च कहलाता है, और जहाँ टेम्पल कहलाता, मंदिर कहलाता। पर बड़ी बात ये है हम सब के लिए, जिस पर हम लोग पैगाम सुनने जा रहे हैं, वो ये है कि हम ये देखें कि असल में सही चर्च क्या है, सही मंदिर क्या। बाइबल में लिखा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह खुदा का हैकल है, खुदा का मंदिर है। ये पहला कुरिन्थियों 3 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह खुदा का घर है, खुदा का मंदिर है। कलीसिया भी मंदिर और एक एक इंसान मंदिर है। पर बड़ी बात यह है कि हम ये देखें कि क्या हमारे मंदिर में या इस चर्च में या हमारी ज़िंदगी में क्या खुदा की मर्जी पूरी होती है। क्या हम एक सच्चा मंदिर है, सही मंदिर है, जिसके लिए खुदा ने हमारी रचना की, हमें बनाया कि हम खुदा से जुड़े रहें और खुदा की इबादत करें और फ्री विल से या खुशी से खुदा की इबादत करें। क्या हम ऐसा करते हैं जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें बनाया और सबसे अच्छा बनाया, और खुदा ने बनाने के बाद इंसान को ये कहा कि बहुत अच्छा, इतना अच्छा किसी चीज़ को नहीं कहा। पर आज हम ये देखेंगे कि किन बातों की हम में कुछ कमियाँ हो सकती हैं, या किन बातों को हमने अपनी ज़िंदगी में ठीक करना, ताकि हम लोग खुदा के सही मंदिर बन सकें या हम सही तरीके से खुदा की इबादत कर सकें। सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बात वो ये है कि खुदा का सही मंदिर वो है, सही घर वो है, या सही कलीसिया वो है जहाँ पर जस्टिस होती है, न्याय होता है। बाइबल में लिखा कि खुदा का तख्त न्याय का तख्त है और सच्चाई उसके तख्त के आगे आगे चलती है। अगर खुदा आसमान पर है तो वो इसलिए है कि वो सब कौमों का और हर इंसान का वो न्याय करता है। नहीं तो भाई जो तगड़ा आदमी है ना,
वो तो छोटे आदमी को वैसे खा जाए जैसे बड़ी मछली जो छोटी मछली को खा जाती है। तो ऐसा अन्याय जो है वो कई बार जो बड़ा इंसान है जोरावर वो करता है, और ऊपर खुदा है जो न्याय करता है। वो अपने तख्त पर इसीलिए बैठा है कि वो न्याय करे, और इसीलिए उसको हम खुदा कहते हैं, धर्मी खुदा कहते हैं। खुदा की धार्मिकता इसी में है कि वो ज़मीन पर या कौमों का वो न्याय करे। कोई इंसान किसी के खिलाफ कोई गलती कोई पाप ना करे, और अगर करता है तो खुदा उसको सजा दे। आप सब ये जानते हैं कि आज लोगों के पास पैसा कितना है, वो सुप्रीम कोर्ट तक लोग ऐसे काम करते रहते हैं, और घुस और ये सारी परेशानी और सियासत में आकर कई कुछ होता है। पर ऊपर खुदा है जो जज का भी वो न्याय करने वाला खुदा है। चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ना हो, चाहे वो कोई मंत्री संतरी भी क्यों ना हो बड़ा, उन सारे का न्याय करने वाला खुदा वो तख्त पर इसीलिए बैठा। यिर्मयाह नबी के में खुदावन क्या वार्निंग देता, वो उस कम्युनिटी को, समाज को। यिर्मयाह कहता जरा गिरजे में जाकर उनके फाटक में खड़ा हो और उनको ये बता कि वो क्या गलती करते हैं, क्या गलती करते, उनका पाप बता, जोर से बता। और ये कहते हैं ये खुदा का मंदिर है, ये खुदा का मंदिर है, ये खुदा का मंदिर। इस असल में इसका मतलब ये है कि यिर्मयाह के नबी के समय में खतरा बहुत बढ़ चुका था, बाहरी हमले का, बाबल का खास तौर पर, और वो गुलामी में जाने वाले थे। बार बार यिर्मयाह नबी ने वार्निंग की, अपने आप को सुधारो, अपने गुनाहों को दूर करो, वरना तुम बाबल की गुलामी में जरूर जाओगे, जरूर जाओगे। क्योंकि उस वक्त अन्याय बहुत बढ़ चुका था। तगड़े लोग जो है वो गरीबों को तंग करते थे, विधवाओं के घरों को लूट लेते थे, और गरीब यतीमों पर अन्याय करते थे। कोई उनकी मदद नहीं करता था, कोई उनका इंसाफ नहीं करता था। और लिखा कि वो चोरी काम और भी कई बड़ी तरह के बुरे काम करते थे, बहुत बुरे काम। आपने वचन में ये यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा, क्या तुम बुत परस्ती करोगे, क्या तुम चोरी करोगे, क्या तुम चोरी जिना करोगे, ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर लिखे। और ये सारे पाप होते थे, खास तौर पर अन्याय। तो आप ये देखें क्या ये वही कौम थी जिसको खुदा ने बुलाया? क्या ये वही कौम थी यहूदी जिनको खुदा ने पूरी दुनिया में से चुन लिया और दाऊद के साथ बड़े बड़े वादे किए कि मैं अब तक हमेशा तक मैं तेरी कौम को, तेरी उम्मत को संभाले रखूँगा। पर अब खुदावंद वार्निंग देता, मैं तब तुम लोगों को यहाँ पर रहने दूंगा अगर तुम अपने आप को जब सुधारोगे, वरना ना तुम रहोगे ना तुम्हारा चर्च रहेगा। और ठीक बाबल में पूरा उसने है के लिए पूरी साफ कर दी, बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने। पर हम ये देखें कि समाज तब सही है या कलीसिया तब सही है अगर वो खुदा से डरते हैं और न्याय की बात करते हैं, किसी पर जुल्म नहीं करते, बल्कि गरीब या मोहताज के अगर वो मदद करते हैं, तब वो सही चर्च या सही समाज कहलाता है। वरना वो चर्च कहलाने के लायक नहीं, कलीसिया भी कहलाने के लायक नहीं। कमी है ये अधूरापन है, ये कमजोरी है। मैंने और हम सब ने अपने आप को सुधारना इन बातों में कि हम खुदा का सही तरह से मंदिर बने और उसमें सही तरह से न्याय। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि चर्च या मंदिर वो है जिसमें मेल मिलाप हो, रिकंसाइलेशन। आपने इफ्सियों के खत में पढ़ा 2:13-22, वहाँ पर लिखा कि वही तुम्हारा मिलाप है। दूसरी कौमों को कहा वही तुम्हारा मिलाप है, यीशु मसीह। और जिसने शरीयत को सलीब पर कीलों से गाड़ दिया, शरीयत को गाड़ दिया और उस दीवार को, शरीयत की दीवार को ढा दिया,
शरीयत क्या थी? बहुत उसमें सख्ती थी। किसी अपवित्र आदमी के साथ मिलना नहीं है, किसी के घर में जाना नहीं है ताकि तुम अशुद्ध ना हो जाओ, किसी के घर का खाना नहीं खाना है, और ऐसी ऐसी बातें थी। तो हम ये देखें कि अब पालूस रसूल क्या ईसाइयों के खत में कहता है उसने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। उस विरोध वाली जो बात थी, जो दीवार थी, उसको ढा दिया अपनी सलीब के वसीले से, उस दीवार को गिरा दिया। और तुम अब मेल मिलाप करो, कोई फ़र्क ना करो, ना खाने का, ना और किसी चीज़ का, ना जाने का, ना बात करने का। तुम ये सारी दीवार शरीयत की ढा दो, ख़त्म। अब आप ये देखें कि जब परमेश्वर के वचन में ये बताया गया, कुरनेलियुस के घर जब जाना था तो एक चादर उतरी पतरस को, उसके ऊपर, उसमें तरह तरह के जानवर थे। तो खुदा क्या कहता है, उठकर खा, ज़बह करके खा, शायद उसमें को हो सकता है मेंढक भी था, सूअर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो खुदा का सेवक कहता, प्रभु जी मैंने तो कभी हाथ नहीं लगाया, आप खाने के लिए कहते हैं, मैं नहीं ये काम करूँगा। है 3 बार खुदा ने कहा। खुदा क्या कहता, जिसको खुदा ने पवित्र किया तू उसको अपवित्र क्यों कहता, उसको नापाक क्यों कहता? 3 बार उसने ये कहा, पर इनकार ही किया गया पतरस की ओर से। पर जब आदमी लोग पहुंच गए और पूछा वहाँ पर याफा में आकर, कहा यहीं पर ही पतरस ठहरा हुआ, तो वह कहने लगे हाँ। तो पतरस को खुदा कहता, इनके साथ जा, ये मेरी मर्जी, जा इनके साथ। पतरस कुरनेलियुस के घर में गया। उसने कोई शरीयत की अब बात नहीं सोची, क्योंकि खुदा ने वो शरीयत का सारा सिलसिला ख़त्म कर दिया। आज ये हम ये देखें कि वो इसीलिए वचन में लिखा है इफिसियों के खत में, वही तुम्हारा मिलाप है, यीशु मसीह, जिसने सबको एक कर दिया। और अब तुम सब मिलकर खुदा का मंदिर हो, चाहे वो न्यू बिलीवर्स हैं, नए विश्वासी है, चाहे वो दूसरी कौम के हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं रहने दिया खुदा ने। पर मैं और आप कई बार फ़र्क करते हैं। मेरी और आपकी गलती है ये कि हमें ये नहीं करना चाहिए। मैं ये इसलिए मैं अपने आप पर भी कहता हूँ कि मैं भी आपके बीच में शामिल हूँ। आप कमज़ोर हैं तो मैं भी कमज़ोर हूँ, मेरी भी गलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बात कलीसिया में नहीं होनी चाहिए। कलीसिया में मेल मिलाप, रिकंसाइलेशन होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। पर मिलकर बैठने की तो बात ही, हम ये कहें कि ये कितनी कमज़ोरी की बात है कि कई बार हम इन बातों को सोचते नहीं, हम सोचते भी नहीं थे हम सबको खुदा ने अपना मंदिर कहा है, तो उसमें मेल मिलाप और प्यार की बातें होनी चाहिए। मेल मिलाप, जब खुदा ने एक बना दिया, एक कलीसिया बना दी और हम सब मिलकर खुदा का मंदिर है, तो उसमें कोई भी किसी तरह का झगड़ा, कोई भी खिलाफ वर्जी, कोई ऐसी गलत बात नहीं होनी चाहिए। तो उससे ये दूसरी बात सही मंदिर होने की। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा ये चाहता है कि हम खुदा की आवाज़ सुने, खुदा की आवाज़ सुने। और खुदा हमसे इतने हदिये नहीं चाहता। मैंने ये नहीं कहता कि हम लोग खुदा को हदिये ना दें। चर्च कैसे चलेगा? ये चर्च का प्रबंध है। यरूशलेम के गिरजे में भी लोग अपने 10वां हिस्सा डालते थे, संदूक में अपने हदिये डालते थे। पर यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7 बाब 21 से 26 में हम
पढ़े तो खुदा कहता है, जब तुम लोग 40 साल मेरे साथ चलते रहे बियाबान में, क्या मैंने तुम पर किसी तरह का बोझ डाला कि तुम बलिदान चढ़ाओ, कुर्बानियाँ दो? बस इतना ही कहा कि तुम मेरी सुनो, तुम मेरी सुनो। खुदा बलिदानों से खुश नहीं होता। हम ये सोचते हैं कई बार कि हमने टाइट दे दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये बता, बाकी सारे चाहे हुक्म तोड़ते रहे। भाई अगर सही तालीम देगी तो वो बाइबल देगी, हम की रहनुमाई करेगी तो वो वचन करेगा, पर हम तो पढ़ते ही नहीं हैं। अब ये सोचते हैं कि चलो ये काम पादरी साहब का है, वो चर्च में सुनाते हैं, सुनकर आ जाते हैं, ना पढ़ते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं। खुदा आपसे कैसे बात करेगा? है आप कैसे खुदा की आवाज़ सुनोगे? खुदा की आवाज़ ये बाइबल है, इसको पढ़ो। पर आप किसी को आप पूछ लें, भाई यह हबक्कुक की किताब कहाँ पर है, वो नए नए में ढूंढते रहेंगे। उसका मतलब ये है कि पढ़ते ही नहीं है, पता नहीं है किसी चीज़ का और किसी बात का। अच्छा, अभी गुजरे समय में मैं किसी के घर में गया, वो कहने लगे मूसा को भी सज़ा मिल गई कि उसने चट्टान पर 3 डंडे मारे जोर से कि चट्टान पानी दे पानी दे, इसलिए वो जा ना सका वो कनान में, न वो पहाड़ पर वो मर गया। इसका मतलब ये है कि जो जिनसे वो वचन सुनते हैं उनमें भी कमजोरी की बात है, उनको भी समझ नहीं, और जो सुनते हैं उनको भी समझ नहीं, सुनाने वालों को भी ऐसी समझ नहीं। पर ये गलती है, गलती है। आप समझने की कोशिश करें आप भी। असल में बड़ी बात ये थी कि खुदा ने मूसा को ये कहा कि तू मुझे इस्राएल कौम के सामने पवित्र ठहरा नहीं सका। डंडे की बात नहीं, तू मुझे इस्राएलियों के सामने पवित्र नहीं ठहरा सका। उसका मतलब यह है कि तू मुझे इज्जत दिला नहीं सका। तूने क्यों नहीं डांटा? डांटा क्यों नहीं? तिमोथी को तो खुदा कहता कि तू डांट, कलीसिया को डांट, जो डांट से कहना चाहिए वो कहना चाहिए। ये खुदा ने हक पादरी साहब को दिया, अपने सेवकों को दिया, मूसा को भी दिया था, तो उसने ये काम ही नहीं किया। उनको दबका नहीं मारा, डांटा नहीं कि तुम क्यों कुड़ बुड़ करते हो, हमेशा खुदा के खिलाफ वर्जी करते रहते हो। मैं खुदा करेगा तुम्हारे लिए, मैं भी दुआ करता, पर उनके सामने उनको कुछ नहीं उसने बोला, डांटा नहीं। पर खुदा, पर यह भी उसको चुप कराने वाली बात थी। पर बड़ी बात यह थी कि इसलिए खुदा ने उसको कनान में जाने नहीं दिया। अगर मूसा वहाँ पर चले जाता तो लोग मूसा की कब्र की पूजा किया करते, इसलिए खुदा ने उसकी नबो पहाड़ पर ही जान निकाल दी। पर सिखाने वाले ने कुछ ना ये सिखा दिया कि मूसा ने डंडे मारे थे ना, तो इसलिए मूसा को खुदा ने कनान में जाने दिया। ना तो उस पास्टर को पता, पादरी को पता, तो ना कलीसिया को पता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सही तरह से सीखें और वचन को पढ़ें। वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, अकल आएगी। पादरी साहब से पूछें, वो आपको बताएगा। अगर कोई ऐसी मुश्किल की बात है तो आप मुझसे पूछें, तो मैं आपको बताऊंगा कि असल में क्या बात है। पर मैं ये इतने में बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तालीम देने में भी कई बार खुदा के सेवक अधूरे होते हैं, वो सही बात बता नहीं पाते। पर कलीसिया को भी कुछ बातों की समझ होनी चाहिए। पर आपसे बात करेगा खुदा तो वचन से करेगा, यही आपको समझा सकेगा, यही रूह के वसीले से आपको बता सकेगा। पर आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। तो मैं अब ज़्यादा नहीं कहूँगा। और खुदा के वचन में आपने मरकज़ की इंजील में पढ़ ही लिया, जहाँ पर यीशु मसीह कहता कि तुम लोगों ने मेरे घर को चोरों और डाकुओं की खो बना दिया। और लिखा है कि उनके जो मनी चेंजर थे, पैसे जो रोकड़ा बदलने वाले थे, उनके तख्त पोश उल्टा दिए, कबूतरों की चौकी उल्टा दी और भेड़ों को वहाँ से निकाल दिया। हैकल की
सफाई की, किसी को भी बर्तन इधर से उधर पकड़ कर ले जाने नहीं दिया। उसने कहा क्या तुमने पढ़ा नहीं कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, पूरी दुनिया के लिए, कोई कौम का सवाल नहीं, गैर कौम का सवाल नहीं, सबके लिए दुआ। बड़ी बात है, ये दुआ का, प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो आज हम ये देखें, क्या मेरे और आपके मंदिर में खुदा की बंदगी होती है, खुदा की मर्जी पूरी होती है? क्या हम सही तरह से खुदा की इबादत करते हैं? क्या जो खुदा ने हमें बदन दिया, ये दे दी है, जिस्म दिया, क्या हम इसको खुदा की महिमा के लिए या खुदा की सेवा के लिए या इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो अगर कोई उसमें गलती है, घटी है, तो खुदा को नाराज़गी होती है, दुख होता है। तो खुदा क्या कहता है? तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं और चोरों की खो बना दिया। तो हमने अपने इस मंदिर को, अपने मंदिर को और अपनी कलीसिया को और अपने खुदा के इस घर को खुदा की इबादत के लिए, खुदा की महिमा और तारीफ़ के लिए इस्तेमाल करना है। खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की बरकतें हमेशा आप सब पर बनी रहें। आमीन।